बच्चेदानी के आसपास इन्फेक्शन हो सकता है, दैट इज़ PID, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़। तो ये सारी चीज़ें औरतों को या लड़कियों को बहुत कम उम्र में नहीं पता होती हैं, जिस कारण से ना वो लोग सफाई का उतना ध्यान नहीं रखते हैं। देखिए, वजाइना का ना एक अपना बैक्टीरियल फ्लोरा होता है, मतलब एक जंतु वहाँ नॉर्मली प्रेजेंट रहता है जो हेल्दी बैक्टीरिया बोलते हैं। पैड अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आप वो 4 से 6 घंटे में चेंज करें। हम लोग को किचन में नहीं जाना चाहिए, अरे पीरियड्स आया बेड पे रहेगी लड़की। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास पॉडकास्ट में। हर साल 28 मई को हम लोग मनाते हैं मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे, जो कि एक टैबू है जिस पे बहुत कम ही बात की जाती है। लेकिन इसी मुद्दे पर, इससे जुड़े हाइजीन और इससे जुड़े अन्य समस्याओं पर बातचीत करने के लिए आज हम मौजूद हैं। और हमारे साथ हमारी आज की मेहमान है डॉक्टर आकांक्षा सुमन, स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर हैं मैटरनल हेल्थ की। मैम, आपका हमारे इस पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार मैम, जैसा कि आप जानती हैं 28 मई को हर साल ये मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे मनाया जाता है और ये एक बहुत बड़ा टैबू है जिस पे बहुत कम बात की जाती है। और यही एक वजह है कि बहुत इसके बारे में लोगों को, इस समस्या के बारे में जो भी उनके साथ कठिनाइयाँ आती हैं उस पर वो एक दूसरे से खुल के बात नहीं कर पाते। आज हम लोग आपके साथ इसी विषय पे बात करेंगे और सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन है क्या। देखिए, मेंस्ट्रुअल हाइजीन या पीरियड्स के समय जो सफाई है उसका अर्थ है कि मासिक जब एक लड़की को आता है या एक औरत को आता है वो कितना साफ सुथरा रह पाती है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर कोई महीने के समय या मासिक के समय या पीरियड्स के समय सफाई नहीं रखता है, मैं बार बार ये तीनों वर्ड्स मैंने रिपीट किया क्योंकि इसका नाम लेना भी टैबू है, राइट। तो ये सफाई अगर औरत नहीं रख पाती है तो उस समय बहुत सारे जंतुओं या कीटाणुओं का इन्फेक्शन हो सकता है, जिसको हम लोग स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन बोलते हैं, या दूसरा बच्चेदानी के आसपास इन्फेक्शन हो सकता है, दैट इज़ PID, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़। और बहुत बार मेंस्ट्रुएशन के समय जब हम लोग सफाई नहीं रखते हैं तो जो बच्चेदानी के आसपास ट्यूब होती है, जो अंडा ट्रैवल जिससे करता है, जिससे फर्टिलिटी एक औरत की या बच्चा रखने की क्षमता जिससे एक औरत की डिसाइड होती है, वो ट्यूब ब्लॉक हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें औरतों को या लड़कियों को बहुत कम उम्र में नहीं पता होती हैं, जिस कारण से ना वो लोग सफाई का उतना ध्यान नहीं रखते हैं। इसीलिए इस पे बात करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी मैम कि किस तरह के सफाई और हाइजीन का, किस लेवल का और किस स्टेप्स का ध्यान रखना चाहिए? इट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, सफाई का अर्थ नहीं है कि हम लोग 4 बार डेटॉल से धोएं, साबुन से धोएं। एक जो मिथ है हमारे यहाँ कि साफ रखना मतलब 5 बार 10 बार सोप, सैवलॉन, डेटॉल से धोना। देखिए, वजाइना का ना एक अपना बैक्टीरियल फ्लोरा होता है, मतलब एक जंतु वहाँ नॉर्मली प्रेजेंट रहता है जो हेल्दी बैक्टीरिया बोलते हैं। वो बार बार धोने से क्या होता है ना, वो हेल्दी बैक्टीरिया खत्म हो जाता है और पैथोलॉजी मतलब खराब बैक्टीरिया या खराब जंतु का ग्रोथ बढ़ जाता है। तो हम लोग क्या कहते हैं, सुबह नहाने वक्त धोए, ठीक है, साबुन से और पानी से, और उसके बाद है कि नॉर्मल वाटर से वॉश करें और ड्राई करके फिर कपड़ा पहने, पहली चीज़। दूसरी कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन का एक और अर्थ है कि आपने पैड अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आप वो 4 से 6 घंटे में चेंज करें। हम लोग क्या करते हैं ना कि ब्लीडिंग नहीं हो रहा तो 10 घंटे 12 घंटे एक ही पैड लगा के रखा हुआ है। अब देखिए, ब्लड से अच्छा ग्रोथ मीडिया कोई नहीं है। ग्रोथ मीडिया मतलब ब्लड एक ऐसी चीज़ है, अगर आप कहीं रख दीजिए, उधर हवा में भी जो जंतु होगा ना वो सबसे आसानी से ब्लड में ग्रो करेगा। और उस ब्लड वाले कपड़े को हम लोग या पैड को हम लोग जब 10 घंटा 12 घंटा रखते हैं तो उस एरिया में भी इन्फेक्शन होता है। तो एक ये चीज़ हुई कि 4 से 6 घंटे में पैड बदलना है। तीसरी चीज़, अभी आजकल टैम्पोन्स भी आ रहे हैं, तिल्ली जैसा होता है जो बच्चियां डाल के रखती हैं वजाइना में, वो भी 4 आवर्स, मैक्सिमम 4 आवर्स, क्योंकि टैम्पून सबसे ज़्यादा स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन देखा गया था। एक स्टडी थी, बहुत साल हो गए उसको। तो टैम्पोन या कुछ भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हम लोगों को मेक श्योर करना है कि 4 to 6 आवर्स में उसको चेंज करना है। साफ़ सफाई रखने का अर्थ नहीं है कि बार बार साबुन लगाना है। ये 2 मैसेज मैं बहुत अच्छे से देना चाहूँगी। मैम, एक और, जब हम ये बात कर रहे हैं कि किस तरह का पे प्रोटेक्शन रखना चाहिए, तो कपड़ा इस्तेमाल करना कहाँ तक सही है और करना चाहिए भी कि नहीं चाहिए? देखिए, अगर जिस इकोनॉमिक स्टेटस से हम लोग बिलोंग करते हैं बिहार में या इंडिया में, हम लोग ये नहीं कह सकते कि कपड़ा नहीं यूज़
यूज़ करना चाहिए। आइडियली कहा जाए तो आजकल पैड इतने सस्ते हो गए हैं, अगर अवेलेबल है और कॉस्ट इफेक्टिव है तो आप प्लीज़ पहले पैड यूज़ करें। एडवांटेज क्या है, फ़ायदा क्या है? डिस्पोजेबल मतलब लिखो फेंको, यूज़ करो और थ्रो कर दो। तो उससे एक फ़ायदा है कि वो ब्लड वाला जो कपड़ा था जो रीयूज़ करके इन्फेक्शन कॉज कर सकता था वो नहीं होगा। लेकिन हमारे देश की आर्थिक स्थिति समझते हुए, यहाँ का इकोनॉमिक स्टेटस समझते हुए, अगर किसी की आर्थिक स्थिति अलाउ नहीं कर रही है कि महीने में वो 300-400 रुपए सिर्फ पैड पे खर्च करे, तो उनके लिए है कि जब कपड़ा यूज़ कर रहे हैं उसको बढ़िया से गर्म पानी और साबुन से धोएं और धूप में ड्राई करें। ड्राई करके एकदम अंधेरे में नहीं, सीलन वाली जगह में नहीं, धूप में, कड़ी धूप में ड्राई करें और उसके बाद उसको यूज़ करें। देखिए, मैंने जैसे अभी 2 मिनट पहले बोला था कि ब्लड इज़ अ वेरी गुड कल्चर मीडिया। तो अगर वो ब्लड वो गंदे कपड़े पे थोड़ा सा भी लगा रह जाता है तो अगले महीने में जब वो औरत यूज़ करेगी या सेम साइकिल में जब वो यूज़ करेगी ना, तो चांसेस ऑफ इन्फेक्शन, किसी भी जंतु से इन्फेक्शन होने का चांस उनको बहुत मल्टीप्लाई हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। मैम, जैसे आप लोग समझते हैं कि पीरियड्स है, पीरियड्स क्रैम्प्स आ रहे हैं, जी। जो तकलीफ हो रही, कुछ छोटे मोटे सिम्टम्स होते हैं, जी। तो क्या इसमें किस तरह का ध्यान रखना चाहिए और किस तरह का कुछ डाइट होनी चाहिए कोई स्पेसिफिक? देखिए, अब यही आपने टैबू क्रिएट कर दी। जब आप कह रहे हैं कि स्पेशल डाइट, व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज पीरियड्स एक नेचुरल चीज़ है। महीना आने का अर्थ है एक लड़की फर्टाइल है। फर्टाइल यानी उसको बच्चे होने की क्षमता अच्छी है। अगर रेगुलरली उसको महीने के महीने पीरियड्स आ रहा है तो सबसे पहला स्टेप हमने ये क्रिएट करना है कि ये बताना है पीरियड कोई अलग चीज नहीं है, इट इज अ नेचुरल एंड अ रूटीन थिंग। तो अलग डाइट का कंसेप्ट ही नहीं लाना है। आपने जैसे ही बोला अलग डाइट, आप ये कंसेप्ट बना दे रहे हैं ना बच्चियों के दिमाग में, जो अभी न्यू है, अभी नई नई पीरियड्स आना शुरू हुई हैं, कि ये अननेचुरल है। दिस इज समथिंग डिफरेंट। वी हैव टू क्रिएट एन एनवायरमेंट। हमें ऐसा माहौल बना के रखना है कि पीरियड्स एक नेचुरल प्रोसेस है, जो हो रहा है वो रूटीन है। मतलब कल वो जो खा रही थी आज वही खाएगी, उसका खान पीन नहीं परिवर्तित होगा क्योंकि उसको मासिक आ गया। ठीक है ना। देखिए, क्रैम्प्स पीरियड्स में 2 प्रकार के होते हैं। एक फिजियोलॉजिकल, मतलब एक नेचुरल होता है कि लड़की को थोड़ा सा दर्द हो रहा है, और दूसरा होता है पैथोलॉजिकल, जो पेन जो है बीमारी की वजह से है। तो इसका डायग्नोसिस हम लोग गायनेकोलॉजिस्ट या डॉक्टर की मदद से करते हैं। अगर आपकी बच्ची को या आपकी वाइफ को या किसी औरत को असहनीय दर्द है कि वो बेड से उठ नहीं पा रही, तो इट इज़ प्रॉबली एंडोमेट्रोसिस से ग्रसित है। एंडोमेट्रोसिस इज अ सीरियस कंडीशन, उसका ट्रीटमेंट लगता है। वो आप चाहेंगे कि नहीं नहीं बुआ कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगा, हमको भी हुआ था, वो गलत है। बट 80% औरतों को एंडोमेट्रोसिस नहीं होता, साधारण पेन होता है। उसके लिए साधारण सी एंटी स्पाज्मोडिक होती है, वो दे देना है, वो डॉक्टर के सलाह से। अगेन, अपने घर में खुद इलाज नहीं करना। बट ये है, हमारे यहाँ ये भी टैबू है कि पीरियड्स के समय दवाई नहीं देना चाहिए, दवाई से खराबी होगा। अगर दर्द में है बच्ची या दर्द में है कोई औरत, तो उसको दवाई लेके अगर वो अपना रूटीन कंटिन्यू कर पा रही है तो दे देना है। बट अगेन मैं एम्फसाइज कर रही हूँ, अगर किसी औरत को असहनीय दर्द है कि वो बिस्तर से उठ के वॉशरूम तक जाने में उसको सोचना पड़ रहा है, तब हमने डॉक्टर से मिलके उसका ट्रीटमेंट कराना है। उसके बहुत सारे कारण होते, एक सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट कारण मैंने आपको बताया, एंडोमेट्रोसिस। मैम, आप महिला और किशोरियों से जुड़ी समस्या, ये मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे बात करती हैं, लोगों से मिलती हैं, महिलाओं से खास तौर पे, और अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी जाती होंगी, तो वहाँ किस तरह के टैबूज और धारणाएं हैं जिससे महिलाएं, या तो उनको निकलने नहीं दिया जा रहा है या वो उससे निकल नहीं पा रहे? सही पूछा। एक्चुअली बिहार जैसे राज्य में ये अभी भी है। जैसे आप अभी भी ये टैबू एग्जिस्ट करता है कि मासिक के समय हम लोग को मंदिर नहीं जाना चाहिए, हम लोग को किचन में नहीं जाना चाहिए। अरे पीरियड्स आया बेड पे रहेगी लड़की, अरे पीरियड्स अचार नहीं बनाना है। ओ माय गॉड, इसका तो लॉजिक आज तक मुझे समझ नहीं आया, अचार क्यों नहीं बनाना है। बट देखिए, पुराने ज़माने में था कि पैड नहीं होते थे, तो कभी कभी कपड़े से गीला होकर के ब्लड नीचे गिर गया, मंदिर में गिर गया, तो मे भी उस वजह से होगा। पर हर चीज़ जो पुराने ज़माने में फॉलो हुआ वो सही है, वो ज़रूरी नहीं है। ठीक है ना। तो हमने ये चीज़ समझाना है कि किचन में जाने से, अगेन ये टैबू ही एक ऑल टुगेदर हटाना है कि पीरियड आना एक अननेचुरल इवेंट है, उसको रूटीन बनाना ही हमारा कार्य है। हमको ये एस्टैब्लिश करना है कि पीरियड आना रूटीन है। जैसे कल वो खा रही थी, खेल रही थी, घूम रही थी, अपना रूटीन एक्टिविटी कर रही थी, आज भी करेगी।
देखिए इससे ये होगा ना कि हम लोग शुरू से ही बच्चियों को माइंडसेट चेंज कर पाएंगे। और अब वो कंडीशन नहीं रही ना, अब तो पैड इतने अच्छे आ गए हैं, थोड़ी ना ओवरफ्लो होता है। तो वो मंदिर जा रही है या वो किचन में जा रही है, उससे क्या डिफरेंस पड़ रहा है? तो हम लोग को ये विद प्रैक्टिस विद टाइम हमको ये चेंज करना है। और इट इज एज ओल्ड एज, मतलब अब ये इतनी स्टूपिड बात हुई कि हम लोग 21st सेंचुरी में वी आर यूजिंग टच फोन्स, राइट? वी स्टार्टेड विथ लैंडलाइन, हमारे घर में लैंडलाइन हुआ करते थे। और फिर भी हमने बात करी थी कि और अब फिर भी वी आर टॉकिंग अबाउट टैबू ऑफ मेंस्ट्रुअल हाइजीन। इट इज एज ओल्ड एज सती प्रथा, खत्म करने का उम्र आ गया है। और ये हमको अपने घर से शुरू करना है। मैम, ये जब बात चल रही है तो हाँ जी। जैसे हम लोग मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे बात कर रहे हैं, इससे कैसे समाधान निकालना है इसका, इस पे बात कर रहे हैं, कैसे जी। ये टैबू खत्म किया जाए, इस पे बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जो सिंपल सवाल एक निकल के आता है कि कितने डेज के ड्यूरेशन को नॉर्मल पीरियड्स हम लोग मानेंगे, और अगर उससे ज़्यादा उस पीरियड से 2 दिन 4 या जो आप कहती हैं उससे बढ़ जाता है तो फिर वो एक किसी बीमारी में तब्दील हो गया है, तो तब हम लोगों को डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। देखिए, इट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। मेंस्ट्रुएशन नॉर्मल पीरियड्स क्या होते हैं, ये डेफिनेशन समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये बस एक आपने ड्यूरेशन की बात की, कितने दिन का महीना, इससे नहीं डिफाइन होता है। नॉर्मल पीरियड्स का अर्थ है क्वांटिटी, ड्यूरेशन और इंटरवल, ठीक है? और उसके साथ कोई एबनॉर्मल फीचर। अब इसको हिंदी में मैं बताना चाहूँगी। क्वांटिटी का मतलब ड्यूरेशन का अर्थ है कितने दिन आया, तो 3 से 7 दिन को हम लोग नॉर्मल मानते हैं, उससे कम या उससे ज़्यादा एबनॉर्मल हुआ। दूसरा हुआ इंटरवल। इंटरवल का मतलब है कितने दिन में पीरियड्स आया। तो 30 डेज की साइकिल या 28 डेज की साइकिल में अगर 7 दिन आगे पीछे हो रहा है तो उसको हम लोग नॉर्मल मानते हैं, ठीक है? तीसरा हुआ क्वांटिटी। अगर एक औरत 2 से 3 पैड यूज़ कर रही है एक दिन में, उसको हम लोग नॉर्मल मान रहे हैं। अगर वही 4 to 6 पैड हो गया एक दिन में तो वो एबनॉर्मल हुआ। लास्ट है एबनॉर्मल फीचर। अगर किसी औरत को बहुत पेन हो रहा है वो एबनॉर्मल हुआ, या क्लॉट्स पास कर रही है वो एबनॉर्मल हुआ। तो ये सारी चीज़ें समझते हुए हमको ये भी समझना है कि किसी भी इंसान की 5 उंगलियां सेम नहीं होती। एक व्यक्ति विशेष की, आपकी उंगलियां और उनकी उंगली और हमारी उंगलियां भी सेम नहीं होंगी। तो हर औरत की मेंस्ट्रुअल साइकिल भी डिफरेंट होगी। तो ये सलाह आपको एक गायनेकोलॉजिस्ट देंगी कि आपके लिए नॉर्मल क्या है, ठीक है ना? तो ऑल सेड एंड डन, हो सकता है 1.5 महीने में पीरियड्स आना एक लड़की के लिए नॉर्मल हो, उसका रूटीन हो सकता है 7 डेज तक ब्लीड करना एक लड़की के लिए नॉर्मल हो, तो उसके लिए हो सकता है उसको ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है। तो वो हर इंडिविजुअल के साथ चेंज होगा, ठीक है ना? इसी तरह से एक और है मैम, हम लोग को समझ में आता है कि 12-13 साल नॉर्मल उम्र होती है किसी भी लड़की की जब उसको पीरियड्स आता है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, ये तो अब चेंज हो गया है थोड़ा, क्योंकि अभी लाइफस्टाइल और टीवी का एक्सपोजर बच्चियों में इतना ज़्यादा है कि हम लोग बहुत अर्ली एज में देख रहे हैं। 11 एज अर्ली एज 11 ईयर्स में हम लोग देख रहे हैं कि पीरियड्स आ रहा है। पर उसमें भी मम्मी लोग को डरना नहीं है। प्रिकॉशियस प्यूबर्टी यानी समय से पहले महीना हम लोग कहते हैं 8 से 10 साल। 11 ईयर्स इज नॉर्मल, तो उसको कोई ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है। शी विल कंटिन्यू हर रूटीन। बस काउंसलिंग करना है, बच्चियों को समझाना है कि डरे नहीं, क्योंकि 11 साल की बच्ची को पीरियड्स आना मतलब समझ रहे हैं, उसको समझाना पड़ेगा। शी इज़ टू यंग टू अंडरस्टैंड कि उसको पीरियड्स क्यों आ रहा है महीने में। तो उसको बहुत काउंसलिंग लगेगी, बच्ची को डॉक्टर, फैमिली सबका सपोर्ट लगेगा। और दूसरी चीज़ एक और मैं बोलना चाहूँगी कि 18 साल तक अगर आपकी बच्ची को 1.5 महीने में आ रहा है पीरियड्स, 2 महीने में आ रहा है, तो उसको नॉर्मल माने। प्लीज उनको किसी डॉक्टर के पास ले जाके ट्रीटमेंट नहीं कराएं। हार्मोन ट्रीटमेंट से बच्चों का ग्रोथ रुकता है, बोन्स फ्यूज हो जाती हैं, हाइट रुक जाती है। तो अगर अपने आप महीना आ रहा है और 1.5 से 2 महीने में आ रहा है तो इट इज फिजियोलॉजी। एक लड़की के बड़े होने की प्रक्रिया है, मैच्योर होने की प्रक्रिया है, उसको एबनॉर्मल नहीं बनाना, ठीक है? तो हम लोग यही सजेस्ट करते हैं, अगर 18 ईयर्स तक है, मतलब बिफोर शी इज गेटिंग इनटू हर 20s, अगर उसके पीरियड्स इरेगुलर हैं और अपने आप से आ रहे हैं तो बहुत चिंता नहीं करना चाहिए। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगी मैम, सवाल पे सवाल आपका टाइम हम लोग ले रहे हैं। तो ये बताइए मैम कि अगर कोई बच्ची है तो उसको पहले से कैसे समझाना होगा, घर में किस तरह का माहौल बनाना होगा कि अब वो उसका पीरियड्स आने वाला है और उसको ये प्रिकॉशंस लेने होंगे, या इन चीज़ों के बारे में उसको जानना किस उम्र में ज़रूरी हो जाता है, और माँ को या घर के बाकी लोगों को उस बच्ची को क्या समझाना चाहिए? देखिए, पीरियड्स का टैबू हटाने का सबसे बड़ा, सबसे आसान तरीका है अपने घर से शुरुआत करना।
आज की डेट में हमने अपने बच्चों को उस तरह से पाला ही नहीं। हमारी परवरिश वैसी नहीं हुई, मैं किसी और की नहीं बात कर रही। हमारे घरों में लड़कियों को पीरियड्स आया तब पता चलता है जब वो स्कूल में गई, कपड़ा स्टेन हुआ और घर वापस आई है, मम्मी अरे बेटा ये यूज कर लो। उसके पहले की कोई काउंसलिंग नहीं है, उसके बाद की भी कोई काउंसलिंग नहीं है। बस पैड यूज करना कैसे ये भी सिखा दे माँ, वही बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। अदरवाइज कोई मेंटल प्रिपरेशन या तैयारी नहीं है कि बेटा आपका उम्र हो रहा है, ऐसा ऐसा हो सकता है, अगर ऐसा हो तो डरे नहीं, घबराए नहीं, घर आए, घर आकर के स्कूल से छुट्टी ले ले। क्योंकि बहुत बार 80% लड़कियों को जब पीरियड्स आता है शायद वो अपने घर में नहीं होती हैं। स्कूल गोइंग एज में मॉर्निंग से 3-4 बजे तक तो बच्चियां स्कूल में रहती हैं और उनको मानसिक तैयारी नहीं रहती कि उनको पीरियड्स आ सकते हैं। और जब अचानक से ऐसा होता है तो बहुत तरह का डर, बहुत तरह का वहम बच्चियों के दिमाग में आता है और उसमें घर का पूरा माहौल परिवर्तित करना पड़ता है आपको। आपके घर में किसी ने उस चीज़ को एबनॉर्मल की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए, चाहे वो घर के मर्द हों, चाहे घर की औरतें हों, चाहे भाई बहन हो। क्योंकि अचानक से बिना काउंसलिंग किए, बिना एक लड़की को बताए कि तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हो सकता है, जब होता है तो वो बहुत सारी दुविधाओं से जूझती हैं। यंग लड़कियों को लगता है आप कोई बहुत पढ़ने में तेज है, उसको लगता है आए मेरा पढ़ाई नहीं हो पाएगा, उसका एग्जाम है तो वो डरती है कि एग्जाम में नंबर खराब आ जाएंगे। अगर उसको खेलने का शौक है, वो 100 मीटर दौड़ रही है, 200 मीटर रेसेस में दौड़ती है, तो उसका रूटीन अफेक्ट हो रहा है। तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि मदर्स को बहुत अर्ली एज से प्रिपेयर करना है कि बेटा हमको आता है। पहले तो अपना छुपाना बंद करें। घर में क्या है ना, हम छुपाते हैं तो हमारे बच्चों को पता नहीं रहता। इफ द चिल्ड्रन नो कि मेरे को पीरियड्स आ रहे हैं तो बच्चों को अनायास ही इन देयर माइंड इट कम्स कि मेरे को भी शायद आएंगे या मेरी बहन को भी आएंगे। हमारे घर में जो छुपाने का, पीरियड्स को छुपाने का तरीका है और नियम है, वो परिवर्तित करेंगे तो मेंटल प्रिपरेशन हो जाएगी। मैम आपने सब चीज़ों के, सब सवालों के जवाब बारी बारी बहुत अच्छे से दिए हैं, लेकिन एक और सवाल मेरे मन में जो आ रहा है, जब हम ये कोई भी कपड़ा यूज़ करते हैं या पैड यूज़ करते हैं या कोई भी और चीज़ यूज़ करते हैं, उसका डिस्पोजेबल का सही तरीका क्या हो सकता है? देखिए ये भी ना एक ऐड आजकल रन हो रहा है सोशल मीडिया पे कि मदर्स ने ये सिखाना था, वी आर टीचिंग, देयर इज एन ऐड कि पैड को फोल्ड करना, रोल करना और उसको स्टिक कर देना, और जो रैपर था ना जिसमें आपने निकाला था उसी में डाल करके डिस्पोज करना। आजकल रन हो रहा है, आपने देखना चाहिए सोशल मीडिया में, इट इज़ अ वेरी गुड ऐड, ठीक है। तो कहने का अर्थ है ये भी माओ ने सिखाना था, उसको खोल के नहीं फेंकना है, उसको रोल करना, उसमें चिपकने का जो सिस्टम है वो अपने आप अपने आप ही वो चिपक जाएगा, उसको रोल करके, फोल्ड करके, और जिस रैपर से आप न्यू पैड ले रहे हैं उसी रैपर में घुसा के डाल देना, ठीक है ना। तो ये भी एक बहुत बढ़िया सवाल है एक्चुअली, और रिसेंटली मेरे नज़र में आया, गायनी वालों की नज़र होती है, अपने फील्ड से रिलेटेड नज़र पड़ जाती है, एंड द मैसेज इन दैट एड वॉज कि मदर शुड हैव टॉट, वी आर टीचिंग, माओ ने सिखाना था, हम सिखा रहे हैं। तो ये अगर घर से मैसेज बच्चियों को जाता है तो शायद पैड डिस्पोजल जो अच्छा नहीं करते हैं लोग, 80% इन बिहार दे डोंट नो हाउ टू डिस्पोज अ पैड, वो कम से कम सुधर जाएगा। वेरी गुड क्वेश्चन। बहुत अच्छा मैम आपने बताया। और एक और लास्ट सवाल है मैम कि घर में माँ से बच्चियाँ ओपन हो जाती हैं, लेकिन एक बाप, एक भाई किस हद तक और किस लिमिट तक अपने बहन को या अपनी बेटी को इस मामले पे या इस मुद्दे पे उससे बात कर सकता है, और क्या समझा सकता है, और कैसा घर का माहौल बना सकता है कि वो लड़की इजी लगे, उसको लगे नहीं कि कुछ ऐसी बात हुई। एक तो मैं अभी रिपीटेटिव लगेगा बट मैंने एक लाइन बोली थी शुरू में कि पीरियड्स को नॉर्मल बनाना है, इट हैज़ टू बी रूटीन, नॉट इवन नेचुरल। मैं कह रही हूँ रूटीन बनाओ, मतलब कल का दिन और आज के दिन में कोई अंतर ना हो, ठीक है। और हमारे घरों में ना राजा बेटा सिंड्रोम है, तो वो वहाँ एक राजा बेटा सिंड्रोम है, दूसरा कि औरतों की प्रॉब्लम को लेके हमने आपस में बात नहीं करनी है। अब एक एग्जांपल दूंगी, हम ही लोग एज गायनेकोलॉजिस्ट जब कभी कहीं टॉक देने जाते हैं तो मेरा एक कॉर्पोरेट सेटअप में टॉक था, आई विल नॉट नेम द प्लेस, बट जैसे उन्होंने सुना गायनेकोलॉजिस्ट का टॉक है, 80 they were at least 100 people in the room, 80% लेफ्ट कि औरत का बात हम क्यों सुनेंगे। आज की डेट में हमने ये चेंज करना है, मर्दों ने सुनना है औरत की प्रॉब्लम्स। तो अगर उनका एक्सपोजर रहेगा बचपन से तो हमें अपने घर से, परवरिश से ये परिवर्तित करना है। अगर हमारे बेटों का एक्सपोजर रहेगा कि मम्मी को पीरियड्स आ रहे हैं तो वो अपनी बहनों को नेचुरली ट्रीट करेंगे, वो अपनी वाइफ्स को नेचुरली ट्रीट करेंगे। पर हमारे घर में जो हम हमेशा से करते आए हैं, ना उस बारे में बात करना है, ना उसको नेचुरली ट्रीट करना है, ना उसको रूटीन बनाना है। पीरियड्स आया तो मम्मी छुपा रही है कि हमको पीरियड्स आया, तो बेटा नहीं समझ रहा है,
बेटा नहीं समझ रहा है तो बेटे से बात तो करना तो दूर, उसको एक्सपोजर भी नहीं होने दे रहे कि अगर पैड घर में आता है तो क्यों आता है। वहीं से शुरुआत करिए। आपने घर में अगर पूरे राशन के साथ पैड खरीदा तो उसको ब्लैक पेपर में रैप करना छोड़िए ना, आप वहीं से शुरुआत करिए। मे बी पैसिव इम्बाइब कर लेगा, मे बी आपको एक्टिवली या आगे से चल के बोलना नहीं पड़ेगा, वो अपने से समझदारी ले लेगा बच्चा। ठीक है, महीने में मम्मी को 5 दिन ब्लीडिंग होता होगा, थोड़ा धीरे धीरे एक्सपोजर आपको करना है, ठीक है ना। और ये सारी चीजें बहुत चेंज लाएंगी विद टाइम। अगर हमने अपनी परवरिश में परिवर्तन किया तो वो विद टाइम एक जनरेशन चेंज होगा। तो हियर आई वुड लाइक टू से कि इट कम्स फ्रॉम द होम, वी हैव टू स्टार्ट इट एट आवर होम्स। हमको अपने घर से शुरुआत करनी है। हम चाहेंगे समाज में जाके हम 40 साल के मर्दों को चेंज कर लें, इट विल नॉट हैपन। और एज पेरेंट्स, जो जितने भी आदमी जो फादर है, उनको अपनी बेटियों को उस तरह से कंफर्टेबल करना है, अपने बेटों को मेंटल प्रिपरेशन देना है। हाँ, शायद हमें वो मेंटल प्रिपरेशन नहीं मिली एज चिल्ड्रन, और देखिए परिवर्तन बहुत जल्दी आएगा। ठीक है मैम, मुझे उम्मीद है कि आपने जिन सवालों का जवाब और जिस तरह से दिया जी। और जिस सीधे साफ लफ्ज़ों में दिया, मुझे उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा और कोई हमारे पास वर्जनाएं नहीं रही होंगी और कोई इस तरह के मिथक नहीं बचे होंगे, जिस तरह से मैम ने हर चीज़ को क्लैरिफाई किया है। तो आप सभी का धन्यवाद, और मैम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अपनी कीमती समय में से हमें इतना समय देने के लिए। नमस्कार। प्लेजर इज ऑल माइन, प्लेजर इज ऑल माइन। थैंक यू मैम। Thank you.